तो आज हम लोग देखेंगे सिंपल कुर्ती की कटिंग और इसकी स्टिचिंग, वो भी साइड स्लिट के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम शलवार की कटिंग करेंगे। उसके लिए हम इस तरह से कपड़े को 4 फोल्ड में कर लेंगे और अब हम इस तरह से बेल्ट को नाप लेंगे। ऊपर से 2 इंच के करीब कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर देंगे तो ये हमारा बेल्ट हो जाएगा। अब हम टोटल लंबाई ले लेंगे जो कि है यहाँ पर हमारी 17.5 इंचेस। तो यहाँ पे हम इस तरह से 17 इंचेस या 17.5 इंचेस लेंगे और यहाँ पे हम मोहरी मार्क करेंगे 4 इंच के लिए। और इस तरह से अब हम लेंथ को मेजर कर लेंगे। अब देखिए, अब हम आसन की तरफ मेजर करेंगे तो आसन हमारा हो जाएगा 7.5 इंचेस और ऊपर से हमने 2 इंच को फोल्ड कर रखा है। अब हमने जो मेजरमेंट किया है इन सारे मेजरमेंट्स को इस तरह से मिला देंगे। तो ये देखिए, ये हमने इस तरह से मेजरमेंट कर दिया है। हमारे शलवार की टोटल चौड़ाई हो जाएगी 7 इंचेस। अब हम इस तरह से कपड़े को कट कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारी शलवार की कटिंग हो गई है। अब हम म्यानी की कटिंग करेंगे। तो म्यानी को कट करने के लिए इस तरह से हम एक ट्रायंगुलर शेप में कपड़े को लेंगे और लगभग 4 इंच या 4.5 इंच के करीब इस तरह से मार्क करेंगे। तो ये देखिए, ये हमने इस तरह से मार्क कर दिया है। अब हम इसको इसी तरह से कट कर लेंगे। तो म्यानी अब हम ट्रायंगुलर शेप में इस तरह से कट करेंगे। यहाँ पे म्यानी इसलिए देंगे ताकि बच्चा जो डायपर जो पहनता है तो उसकी वजह से जो पैजामा है वो खिसके नहीं। तो ये देखिए, ये हमारे शलवार की कटिंग हो गई है। ये अब हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। कुर्ती की कटिंग करने के लिए भी हम कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे और जो मुड़ा हुआ जो भाग है, जो फोल्डेड पार्ट है, वो अपनी तरफ रखते हुए इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह से 1/2 इंच को यहाँ पे ऊपर से कपड़ा 1/2 इंच यहाँ पे छोड़ देंगे सीमी अलायंस के लिए। और अब हम यहाँ पर टोटल लेंथ ले लेंगे। तो टोटल हम लेंथ ले रहे हैं यहाँ पे 17 इंचेस। तो यहाँ पे 1 साल के बच्चे के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे हम टोटल लंबाई ले लेते हैं 17 इंचेस। और यहाँ पे नेक के लिए हम लेंगे 2.5 इंचेस और शोल्डर के लिए लेंगे हम 3 इंचेस सिलाई ले करके। और यहाँ पे अब हम टोटल आर्म होल लेंगे 5 इंचेस का। आप चाहे तो इसे ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अब हम चेस्ट की लंबाई लेंगे। तो चेस्ट को लेने के लिए यहाँ पे हम रखेंगे 6.5 इंचेस और 1 इंच यहाँ पे सीमिंग अलायंस के लिए एक्स्ट्रा देंगे। और फिर यहाँ पे इस तरह से 5 इंच मार्क करते हुए यहाँ पे अब हम जितना भी हमारा वेस्ट है उसके हम यहाँ पे इस तरह से मेजर करके यहाँ पे मार्क कर देंगे। और हम यहाँ पे स्लिट के लिए इस तरह से मार्क कर देंगे और यहाँ पे अब हम 1 इंच के लगभग सीमिंग अलायंस देंगे। तो ये हमने पूरे कुर्ती की ड्राफ्टिंग कर ली है। अब हम यहाँ पे आर्म होल को इस तरह से बनाएंगे। आर्म होल को यहाँ पे बनाने के लिए 2.5 इंचेस यहाँ पे मार्क करेंगे, जो हाफ पार्ट है हमारा उसको, और यहाँ पे इस तरह से आर्म होल की गोलाई दे देंगे। अब हम शोल्डर को यहाँ पे 1/2 इंच के करीब डाउन कर देंगे, इससे फिनिशिंग अच्छी आएगी। और अब हम कुर्ती की कटिंग कर देंगे। जो हमने मेजर किया है उसी के अकॉर्डिंग अब हम कुर्ती की कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए, ये हमारी कुर्ती की कटिंग अब हो गई है। इस तरह से हम कुर्ती कटिंग कर देंगे। ये बेबी बॉय गर्ल दोनों के लिए है, आप किसी के लिए भी बना सकते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये देखिए, ये हमारे कुर्ती की कटिंग हो गई है। इस तरह से कुर्ती को अब हम कट कर लेंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग यहाँ पे हम दे रहे हैं 10.5 इंचेस और यहाँ पे गोलाई दे रहे हैं स्लीव्स की 3 इंचेस और 1 इंच यहाँ पे सीमिंग अलायंस देंगे। और यहाँ पे अब हम आर्म होल को मार्क करने के लिए जो हमने आर्म होल जो मार्क किया था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अब हम मार्क करेंगे। तो ये स्लीव्स को मार्क करने के लिए यहाँ पे अब हम इस तरह से 5 इंच डाउन करेंगे और इस तरह से इसको यहाँ पे मिला देंगे। 5 इंच यहाँ पे मेजर करके 2 इंच यहाँ पे डाउन करेंगे और इस तरह से इसको अब हम मिलाते हुए इसे कट कर देंगे। तो ये हमारे स्लीव्स की कटिंग हो गई है। यहाँ पे जितना आपकी फिटिंग है उसके हिसाब से आप इसको मेजर करके यहाँ पे इसको मार्क कर सकते हैं। तो ये हमारे स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक की कटिंग करने के लिए यहाँ पे अब हमने जो मार्क किया था
उसी में बैक नेक के लिए हम यहाँ पे 1/2 इंच कट करेंगे इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे हमें राउंड बनाना है, पाइपिंग वाला नेक बनाना है, राउंड नेक, और स्लिट जो देना है वो साइड स्लिट देना है। तो इस तरह से हमने बैक पार्ट के लिए नेक की कटिंग कर ली है। अब हम फ्रंट पार्ट के लिए करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए नेक की कटिंग करने के लिए यहाँ पे हम 2.5 इंच जो हमने लिया था 2.5 इंचेस उतना ही हमें यहाँ पे लेना है, और हम इस तरह से शेप दे देंगे, राउंड शेप। यहाँ पे राउंड शेप देते हुए इस तरह से अब हम नेक की कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा नेक कट के तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पे साइड स्लिट देंगे, ये इस तरह से, जो हमारा जो मिड पॉइंट है उससे हम यहाँ पे 1 इंच यहाँ पे मार्क करेंगे, और यहाँ पे टोटल लंबाई जो हम ले लेंगे यहाँ पे वो हो जाएगा 5 इंचेस। ये देखिए, ये मार्क कर दिया है 5 इंचेस। तो अब हम स्टिचिंग पार्ट को देख लेते हैं। तो स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हम शलवार को स्टिच कर लेते हैं। तो शलवार को स्टिच करने के लिए सबसे पहले मोहरी को बना लें। मोहरी को इस तरह से हम बकरम के साथ फिक्स कर देंगे। ये देखिए, आप चाहे तो बिना बकरम के भी बना सकते हैं। और हम इस तरह से पहले मोहरी बना लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी मोहरी बन करके तैयार हो गई है। सिंपल जैसे हम मोहरी बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमारी मोहरी बन करके तैयार हो गई है। अब हम इस तरह से दोनों जो पार्ट है हमारा शलवार का, फ्रंट और बैक, दोनों में इस तरह से बना लेंगे। और अब हम म्यानी को इसके साथ अटैच करेंगे। म्यानी को अटैच इसलिए करेंगे ताकि बच्चा जो डायपर जो पहनता है उसकी वजह से शलवार खिसके नहीं यहाँ पे। तो ये देखिए, ये हम इस तरह से म्यानी को अटैच कर देंगे। तो ये हमने म्यानी को अटैच कर दिया है शलवार में। इस तरह से एक ही पार्ट में दोनों को इस तरह से अटैच कर देना है। अब हम दोनों जो हमारा जो शलवार का जो पार्ट है फ्रंट और बैक, उसे हम इस तरह से अटैच कर देंगे। यहाँ पे हम डबल सिलाई दे देंगे ताकि कपड़े में मजबूती आ जाए, कपड़ा फटे नहीं। तो ये देखिए, ये हमारे शलवार की स्टिचिंग हो गई है। तो ये कुछ इस तरह से लगेगा कि जब हम इसे खोलेंगे तो। अब हम बेल्ट बना लेंगे। तो बेल्ट बनाने के लिए जो हमने कपड़ा जो छोड़ा था 2 इंचेस, उसमें अब हम इस तरह से मोड़ते हुए, क्योंकि यहाँ पे हमें इलास्टिक लगाना है, तो इलास्टिक लगाने के लिए इस तरह से अब हम इसको 2 इंच जो हमने किया था उसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तरह से गोलाई में अच्छे से बिना कपड़े को खींचे हुए यहाँ पे हम इसे फोल्ड कर देंगे। अब हम
पूरे शलवार की जो फिटिंग है उसके अकॉर्डिंग अब हम पूरे शलवार को सिल देंगे। इस तरह से आप चाहे तो इस पर डबल सिलाई भी लगा सकते हैं ताकि शलवार मजबूत हो जाए। तो ये देखिए हमारे शलवार की स्टिचिंग हो गई है। अब हम कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे। कुर्ती की स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हम इस तरह से पट्टी लेंगे जो हमने स्लिट जो बनाया है उसमें लगाने के लिए, और इसे इस तरह से दोनों साइड से फोल्ड कर देंगे। देखिए ये हमारी स्ट्रिप जो है, पट्टी जो है वो बन करके तैयार हो गई है। अब हमें इसे कुर्ती के साथ अटैच करना है। तो ये देखिए हमने जो मार्क जो किया था स्लिट, अब उसी पे हम इस तरह से जो हमारा जो बीच जो हमारा जो मिड पॉइंट है उसे बनाते हुए यहाँ पे एक पैर की सिलाई देते हुए स्टिच कर देंगे। इस तरह से हम इसे स्टिच कर देंगे और फिर अब हम इसे जो हमने जो एक पैर की जो सिलाई दी थी उन दोनों के बीच में इस तरह से कपड़े को कट कर देंगे। यहाँ पे साइड कट इस तरह से दे देंगे ताकि हमारा जो स्लिट है उसे हमें मोड़ने में आसानी हो। तो ये देखिए ये अब हम ये मुड़ के अब कुछ इस तरह से लगेगा। ये हमने इसे मोड़ दिया है। अब हम इसके ऊपर टॉप की स्टिचिंग दे देंगे ताकि ये जो हमारा है कपड़ा वो बैठ जाए, और फिर हम इसको जो हमारा जो स्लिट जो बना है उसमें जो कपड़ा जो बचा हुआ है उसमें अब हम तुरपाई कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से टॉप की स्टिचिंग दे देंगे। ये इस तरह से टॉप की स्टिचिंग देते हुए एक पैर की सिलाई रखते हुए यहाँ पे इस तरह से स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए ये हमारी स्टिचिंग हो गई है। अब जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ है उसे हम इस तरह से कट कर देंगे। तो ये देखिए अब हम एक स्ट्रिप लेंगे लगभग 2 इंच के करीब और उसे इस तरह से स्टिच कर देंगे क्योंकि इसमें हमें बटन लूप्स बनाने। तो ये देखिए इस तरह से इसे हम स्टिच कर देंगे और इसमें अब हम जो हमने जो लूप्स जो बनाया है 4 से 5 लूप्स इस तरह से पे अटैच कर देंगे। ये देखिए इस तरह से इसे अच्छे से रखते हुए यहाँ पे राउंड शेप बनाते हुए इस तरह से अटैच कर देंगे बटन लूप्स। तो ये देखिए हमारे बटन लूप्स बन करके तैयार है। अब हम इसे जो स्लिट जो हमने बनाया था उसके साथ अब हम इसे अटैच कर देंगे। जितना हमारा बीच में गैप है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे उसे इस तरह से हम अटैच कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से लूप्स को हटाते हुए यहाँ पे हम इसको अटैच कर देंगे। और ऊपर से जो 2 लूप्स बचे हैं
उसे हम स्टिच नहीं करेंगे, उसे हम ओपन रखेंगे ताकि बच्चे को नेक पे उसमें आराम से चला जाए, अटके नहीं, पहनने में कपड़ा आसान है। देखिए हमारी स्लिट बन करके तैयार हो गई है। अब हम शोल्डर सीट को ज्वाइन करेंगे। शोल्डर्स को ज्वाइन करने के लिए इस तरह से दोनों को, जो हमारा जो कपड़ा दोनों फ्रंट साइड को इस तरह से मिलाते हुए इस तरह से स्टिच कर देंगे। ये हमारी शोल्डर की स्टिचिंग हो गई है। ये देखिए अब हम 2 इंच के करीब रेप कपड़ा लेंगे इस तरह से, और नेक जो पाइपिंग जो लगाएंगे वो इस तरह से अब हम इसमें अटैच कर देंगे। ये देखिए उरेप पट्टी लेनी है 2 इंच के करीब, और इसे इस तरह से पूरे नेक में यहाँ पे लगाना है। आप चाहे तो इसमें कॉलर भी लगा सकते हैं। यहाँ मुझे राउंड नेक बनाना है, जिसे मुझे पाइपिंग बनाना है, तो इस तरह से हम उरेप पट्टी लेकर के पूरे गले में अच्छे से बिना खींचे पूरे को स्टिच कर देंगे। और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है उसे अब हम कट कर देंगे, और यहाँ पे इस तरह से मोड़ते हुए, फोल्ड करते हुए इस तरह से पूरे को पक्की सिलाई दे देंगे। अब हम छोटे छोटे पूरे राउंड नेक है तो इसमें पूरे में छोटे छोटे कट्स लगा देंगे ताकि हमें नेक फोल्ड करने में आसानी हो, पाइपिंग निकालने में। ये देखिए हमने कट्स लगा दिया है इस तरह से। ये देखिए अब हम इस तरह से कपड़े को अंदर की तरफ, और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक जो बचा हुआ है उसे अब हम इस तरह से फोल्ड करते हुए, देखिए इस तरह से अब हम फोल्ड करते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को पाइपिंग निकालते हुए बीचों बीच इसकी सिलाई इस तरह से कर देंगे। ये हमारी नेक की पाइपिंग बन जाएगी। ये देखिए इस तरह से अब हम पूरे नेक में स्टिच कर देंगे। तो देखिए ये हमारे नेक में पाइपिंग बन करके तैयार हो गई है, और ये हमारा राउंड नेक तैयार हो गया है। अब हम साइड स्टिच कर देंगे। जितना भी हमारा जो मेजरमेंट जो हमने किया था फिटिंग के लिए, वो हम इस तरह से मार्क करते हुए स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए ये अब हम इस तरह से साइड स्टिच कर देंगे। इस तरह से डबल स्टिच कर देंगे ताकि ये हमारा स्टिच जो है वो पक्का हो जाए। तो अब हम फिटिंग जो हमने किया था उसके अकॉर्डिंग हम इसे स्टिच कर देंगे। अब हम चाक को मोड़ेंगे। तो चाक को मोड़ने के लिए इस तरह से जो हमने साइड फिटिंग दिया था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए अब हम चाक को फोल्ड कर देंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे सिंगल ही इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे, और इस तरह से सूट को घुमाते हुए यहाँ पे अच्छे से इस तरह से अब हम स्लिट को बना देंगे। तो ये देखिए ये हमारी स्लिट बन करके तैयार हो गई है। इस तरह से हम स्लिट को बना देंगे। तो ये हमारा चाक बन करके तैयार हो गया है। अब हम दामन को फोल्ड कर देंगे। इस तरह से दामन को फोल्ड करते हुए स्टिच कर देंगे। फोल्ड कर देंगे। तो हमारे दामन की स्टिचिंग हो गई है। इसी तरह से हम दोनों साइड में कर देंगे, फ्रंट एंड बैक दोनों में। अब हम स्लीव्स को स्टिच करेंगे। तो स्लीव्स को स्टिच करने के लिए यहाँ पे पहले हम हेम स्टिच दे देंगे। देखिए इस तरह से 1/2 इंच को मोड़ते हुए यहाँ पे हेम स्टिच दे देंगे।
पूरे स्लीव्स को इस तरह से स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए, ये हमारे स्लीव्स की स्टिचिंग हो गई है। इसे आप इस तरह से रिवर्स स्टिच भी कर सकते हैं। अब हम इस तरह से स्टिच को बॉडी के साथ अटैच कर देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से गोल घुमाते हुए अच्छे तरीके से बिना कपड़े को खींचे हुए अच्छे से बराबर करते हुए इसे स्टिच कर देंगे। ये देखिए, ये हमारे, तो ये अब हम कुर्ता कुछ इस तरह से लगेगा। अब इसमें इस तरह से कोई भी फैंसी बटन आप लगा करके इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हमारा कुछ फाइनल लुक आएगा। थैंक यू।